सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। समस्त आस्तिक जनों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना। कार्तिक मास का अत्यंत पुनीत पर्व चल रहा है। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व है। जब तुला राशि में भुवन भास्कर सूर्य नारायण का संक्रमण होता है, विषुव संक्रांति कहलाती है। सूर्य नारायण दक्षिणी गोलार्ध की ओर अवलंबित रहते हैं। दक्षिण में ही पितरों का स्थान माना जाता है। अतः तुला राशि के सूर्य में कार्तिक मास में दीपदान करने से व्यक्ति को पितृऋण की मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मनुष्यों के पितर एवं पितृगण की सदा सर्वदा यही अभिलाषा, यही कामना होती है कि हमारे कुल में कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त उत्पन्न हो जाए जो कार्तिक मास में भगवान नारायण अर्थात दामोदर को दीपदान करके संतुष्ट कर सके और हमको नरक से उद्धार करके विष्णु लोक को प्राप्त करा दे। कार्तिक मास में घी अथवा तिल के तेल का दीपक जिसके घर में जलता है, जिसके द्वारा जलता है, उसे अश्वमेध यज्ञ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्वतः उसको अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए कार्तिक मास में दीपदान व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। जिसने कार्तिक मास में विष्णु के समक्ष दीपदान किया है, उसने संपूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त कर लिया है। समस्त तीर्थों में गोता लगाने का पुण्य प्राप्त कर लिया है। समस्त वेदों के स्वाध्याय का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस से लेकर कार्तिक शुक्ल द्वितीया, यह 5 दिन दीपदान के लिए अत्यंत पुण्यदायी माने जाते हैं। वैसे पूरा कार्तिक मास ही पुण्य देने वाला है, किंतु इन 5 दिनों में तो विशेष व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए 5 दिन लगातार व्यक्ति को दीपदान करना चाहिए। और इन 5 दिनों में दीपदान करने से अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए रात्रि में सूर्यास्त हो जाने पर घर में, देव मंदिर में, गौशाला में, देव वृक्ष में, सूर्यास्त के समय स्मशान भूमि में, नदियों के तट पर अपने कल्याण के लिए व्यक्ति को दीपदान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आप समझ लीजिए, जिन लोगों ने श्राद्ध नहीं किया, जिन लोगों ने तर्पण नहीं किया, उनके पितर जो अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं, कार्तिक मास के दीपदान करने से उनकी अधोगति से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और साक्षात विष्णु का उनको सायुज्य प्राप्त हो जाता है, वो मुक्त हो जाते हैं। इसलिए दीपदान करने से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। दीपदान करने से पितृऋण की मुक्ति भी हो जाती है व्यक्ति को, और ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। ज्योति जो होती है साक्षात ज्ञान का स्वरूप मानी जाती है। इसलिए जो ज्योति का दर्शन कर लेता है, ज्योति को प्रज्वलित करता है, उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में लिखा है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। इसलिए हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। वास्तव में दीप देवता का ही स्वरूप माना जाता है। दीपावली के उपलक्ष्य में यदि हम दीप दान करेंगे, दीप को प्रज्वलित करेंगे, तो साक्षात वो दीप लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। लिखा है भो दीप देव रूपस्त्वं कर्म साक्षी है विघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् तुम सुस्तरो भवो। ये दीपक जो है कर्म का साक्षी है। आपने कौन सा अच्छा कर्म किया, बुरा कर्म किया है, इसका प्रमाण इसके पास रहता है। और महाराज समझ लीजिए, जीवन में आए हुए विघ्नों को दूर करता है। और जिस देवता के समक्ष दीप रखा जाता है, वह दीप उस देवता का स्वरूप माना जाता है। तो दीपावली में हम लक्ष्मी के समक्ष दीपक रखते हैं, तो वो दीपक जो है साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। कार्तिक मास दीपावली में प्रज्वलित दीपक साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए कहा गया है दीप देवी महादेवी शुभम भवतु में सर्वदा। तो जिसके घर में दीपावली पर दीपक जलता है, लक्ष्मी वहाँ सदा सर्वदा के लिए निवास करती है। उस घर को छोड़ करके लक्ष्मी कभी जाती नहीं है। लिखा है तुलायाम तिल तैलेन सायंकाले समागते आकाश दीपम यो दद्यात् मासमेकम हरिम प्रति महतीम श्रियम आपनोति रूप सौभाग्य संपदम। जो तुला की संक्रांति में अर्थात कार्तिक मास में दीपदान करता है, दीप प्रज्वलित करता है,
उसको बहुत बड़ी श्री की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, रूप और सौभाग्य की भी उसकी वृद्धि प्राप्ति होती है। इसलिए अवश्य में वो दीपदान करना चाहिए। आकाश दीप का मतलब है भगवान विष्णु के निमित्त जो दीपदान किया जाता है वह आकाश दीपक कहलाता है। 1 मास तक लगातार भगवान विष्णु को तेल का अथवा घी का दीपक जलाना चाहिए और हाथ जोड़ करके मंत्र बोलना चाहिए। दामोदराय नभसि तुलायाम दोलया सह प्रदीपम ते प्रयच्छामि नमो अनंताय वेधसे। इस मंत्र से भगवान के सामने दीपक रखना चाहिए। इस मंत्र में दीपदान भगवान दामोदर को निवेदन करने से स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि आप दीप नहीं जला सकते हैं तो कोई दीप यदि बुझ गया है तो उसको जला दीजिए। असक्तो दीपदानाय परदीपम प्रबोधये।